अभिमन्यु कुहाड़, किसान का भला होगा या जिसको सस्ता मिल रहा है, भाई मुझे कोई सस्ता सामान मिलेगा मैं उसका सामान उस सामान का इस्तेमाल क्यों ना करूं, इसमें दिक्कत क्या है? विजय सरदाना ये कह रहे। देखिए संदीप जी, किसानों से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि हम अपने फूड सिक्योरिटी के लिए भी दूसरे देशों पे निर्भर रहने लग जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत संकट की स्थिति बन जाएगी। नहीं, हम दुनिया को तो बताते घूमते हैं कि जय जवान जय किसान, किसानों ने ये फूड सरप्लस बना दिया, हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं, तो हमें बाहर से क्यों मंगाना है भाई? संदीप जी, प्रधानमंत्री जी आज भी बार बार हर दूसरे हफ्ते आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। तो अगर बाहर से ही आप मंगवाएंगे तो फिर उस स्वदेशी के नारे का क्या होगा? और जो निर्यात की बात और जो सस्ते की बात कर रहे थे विजय जी, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि 2020-21 में जब कोविड आया तो मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट अपने आप बंद हो गया था। उस समय सरसों के दाम एमएसपी से भी ऊपर चले गए। तो नेक्स्ट ईयर किसानों ने ऑटोमेटिक, अगर हरियाणा की बात करूं तो सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन 1,19,000 हेक्टेयर बढ़ गया, राजस्थान में 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ गया, पंजाब में 25,000 हेक्टेयर बढ़ गया। अब प्रधानमंत्री जी भी तो यही बात कहते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, लेकिन फिर 2 साल बाद दोबारा से मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगवाना शुरू कर दिया गया, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है, और किसान फिर घाटे में चले गए, सरसों एमएसपी से नीचे चली गई। और जहां तक इस ट्रेड डील की बात है संदीप जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ब्रूक रॉलिंस और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में किया है, और दूसरी तरफ भारत सरकार चुप्पी बना के बैठी है, उससे किसानों के मन में गंभीर चिंताओं ने जन्म ले लिया है। मुझे 6 अगस्त 2025 का दिन याद है। मॉडिफाइड अब उत्पाद मक्का, सोया वो आने लगेंगे, और ये तो बहुत पुराना ये कोशिश रही है कि जीएम सीड्स आए भारत में, आए भी हैं। संदीप जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। दिसंबर 2025 में अमेरिका की सरकार ने फार्मर्स ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत अपने किसानों को 12 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया क्रॉप लॉस के नाम पे। तो अमेरिका के किसान को इतनी भारी भरकम सब्सिडी मिल रही है, सिर्फ दिसंबर 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दी गई। दूसरी तरफ हमारे यहाँ का किसान है, उसको 14,000 रुपए की साल में डायरेक्ट 14,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, वहां तो 62 लाख की है। कैसे कंपीट कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? ये एक बड़ा सा, और ऊपर से दूध, वो दूध आया कौन सा, जो मांस और चर्बी खाकर ज्यादा दूध पैदा करने वाली गाय दे रही है। इस पर एक स्पष्टीकरण तो आना चाहिए कि नहीं अभिमन्यु? संदीप जी, एक बात देखिए संदीप जी, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। 6 अगस्त 2025 का हम दिन याद करें जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भारत के डेयरी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री सेक्टर के हितों से समझौता नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे निजी तौर पे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उस समय हमने खुल के प्रधानमंत्री जी की उस बात का स्वागत किया था, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करी थी। लेकिन आज जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके से अमेरिका के मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि 4 महीने के बाद अभी डिटेल का इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात को अभी भी हम क्यों ना माने, पर इसमें एक बड़ा खेल भी है घनश्याम तिवारी, और खेल ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया भर से $3 ट्रिलियन का माल अपने देश में मंगाता है, इंपोर्ट करता है। उस पर ये टैरिफ वॉर से पहले 3% औसतन वो ड्यूटी लगाता था, तो ये हो गया $90 बिलियन, यानी कि 8,10,000 करोड़। अब कुछ जानकारों ने मुझे बताया खेल क्या है ये टैरिफ वॉर का, जिसमें हम वैसे ही उछल रहे हैं। उसने पूरी दुनिया पर औसतन 20% टैरिफ लगा दिया है, हम पर 18 औरों पर 20-22 जो भी। तो कितना ड्यूटी मिलेगी? $600 बिलियन, यानी कि 54 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ की जगह 54 लाख करोड़ कमाने का खेल है ट्रंप, और हम यहां बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि हम पर कम हो गई, 50 से कम हो गई। अरे भाई 3% थी, कर तो टैरिफ तो हमारे ऊपर। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 बातें अहम हैं। पहली बात कि जो इंसान अपनी मनमानी को अपना नेतृत्व मानता हो, उसने आज जो बात कही और कल जो बात कही उसमें कोई तालमेल होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज 18% ट्रंप जी ने ट्वीट किया, कल 28% कर दें। प्रधानमंत्री जी तो तब भी खामोश थे जब वो कह रहे थे कि ट्रेड की धमकी या लालच की बुनियाद पर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया और भारत पाकिस्तान ने युद्ध विराम करा दिया। 60 जगह डोनाल्ड ट्रंप घूम घूम के कहते रहे।
तो जो नहीं, 18 पर अब तो धन्यवाद कर दिया है ना प्रधानमंत्री मोदी ने। 140 करोड़ जनता हम सबके तरफ से धन्यवाद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप का। गजब का जो साष्टांग है किया जा रहा है। एक तरफ पीयूष गोयल आते हैं, कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं, साष्टांग कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसको लोगों ने चुना है, वो लोग उनको साष्टांग कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को साष्टांग कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वहां से तय कर रहा है कब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा ये अब साष्टांग कैसे हो गया? धन्यवाद किया जा रहा है आपस में। वो तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है मेरे खास मित्र हैं, फिर से मित्रता आ गई। नहीं तो डेड इकोनॉमी कह रहा था भारत को। ऑपरेशन सिंदूर से के बाद से आप देख लीजिए वो मित्रता। तो जो इंसान धमकी भरी आवाज में हमेशा बात करे, जिसकी धमकियों के चलते भारत के लाखों लोग जो आज अमेरिका में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, वो तबाह हो रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं, उसके जवाब में भारत सरकार ने एक चूं तक आवाज नहीं की है। आज जब ये ट्रेड डील सामने आ रहा है, जिसकी जरूरत अमेरिका को हमसे ज्यादा है, जब दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो रही है, उस समय इस ट्रेड डील की और अपने जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है अमेरिका की बढ़ रही है, तो उसकी जरूरत उनको ज्यादा है। तो उनको ये अधिकार किसकी जरूरत है, किसका नफा किसका नुकसान है? हमने अमेरिका के साथ भी डील कर लिया, हमने चीन के साथ भी किया है, हमने ईयू के साथ भी, सबके साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं। तो हर जगह फायदा ही फायदा हो रहा है, या यहाँ पर डेविल लाइज इन द डिटेल? ब्यौरा जल्द से जल्द सामने आए, क्या क्या समझौते हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, क्या आएगा, क्या हम बेचेंगे, कब सामने आएगा, तब और भरोसा हो जाएगा क्या। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।